हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास का चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और हम आपके बीच आज चैप्टर 3 लेकर आए हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। स्टूडेंट मतलब लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। क्या है बच्चों? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों मतलब टू वेरिएबल्स। अब ये टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है भाई? हमने बताया था आपको वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक स्टूडेंट, ये क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम लीनियर इक्वेशन की, क्या लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स है ना, जैसे हमें क्या चाहिए, टू वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन चाहिए तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है किसकी? ये लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स की क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 4 में आपने सीखने को मिला था आपको। क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है? हमारे पास कंडीशंस होती है इसमें कितनी? 3। सबसे पहले क्या, हमारे पास दो इक्वेशन होगी स्टूडेंट। कितनी? 2। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हुई? फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है? देखो, फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो a1 b1 और c1 है ना। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो a2 b2 और c2। अभी हमने ऐसे क्यों लिखा? देखो, जो पहली इक्वेशन है उसकी कंपेयरिंग हमने इससे की तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1 1 1। ठीक है, अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट, तो हमने क्या किया? यहाँ से कंपेयरिंग कर ली। तो फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयरिंग करते हैं 2। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है? +4। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है? 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या? a1 b1 c1 a2 b2 c2 की क्या कर ली हमने? वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमारे पास तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या? c1 अपॉन c2। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया? इन कंडीशंस को हमने क्या? 3 बार लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2। ठीक स्टूडेंट, अब हमारे पास तीन कंडीशन है। अगर क्या हुआ? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हुआ b1 अपॉन b2 के। ठीक है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है कि इक्वल हो या ना हो, पर ये क्या, अगर ये दोनों नॉट इक्वल हो, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? क्या आएगा स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन? जो दोनों लाइन्स होगी में क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद। क्या करेगी बच्चों? प्रतिच्छेद करेगी लाइन। ठीक है, और ओनली क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा भैया? वन सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? केवल एक हल होगा। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, अगर ये तीनों क्या हुई? इक्वल हुई। क्या हुई स्टूडेंट?
इक्वल, तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती। रेखा क्या होगी, समपाती होगी। अब समपाती का मतलब क्या है स्टूडेंट, कोइंसिडेंट। क्या स्टूडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, अगर ये तीनों क्या हुए, इक्वल हुए, और क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे भैया, मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस होंगे मतलब क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। ठीक है, और हमारे पास अगर क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल हो गए, शुरू वाली कंडीशन और लास्ट वाली कंडीशन क्या इक्वल ना हुई, तो क्या होगी, लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, पैरेलल। क्या होगी भैया, पैरेलल। अब पैरेलल मतलब क्या होगा, समांतर। क्या होगी रेखा हमारी, समांतर होगी। और समांतर का आपको पता होगा किन्हें बोलते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर होगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा भैया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तीन कंडीशन से हमारे पास क्या, a1/b2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगी, लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी और कोई सॉल्यूशन, सॉरी वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन हुई इक्वल, ठीक है, तो हमारी जो लाइन होगी क्या होगी, समपाती होगी। ठीक है, क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, और क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे मतलब अनेक हल होंगे। ठीक है, और अगर हमारी दोनों लाइन इक्वल हुई, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हुआ, और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी, समांतर होगी, आपस में कभी भी मिलेगी नहीं। ठीक है, और क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इनमें क्या करते हैं, ग्राफ की सहायता से थोड़ा समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं, मैंने ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जैसे ये कंडीशन से है ना, दो इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हमने क्या किया, a1/a2। क्या स्टूडेंट, a1/a2 b1/b2। पहले हमने क्या करते हैं, a1/a2 क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। क्या, a1/a2, तो ये कितना हुआ, a1/a2 2/3। ठीक स्टूडेंट, अगर b1/b2 की बात करते हैं, b1/b2, तो b1 कितना है 3, और ये कितना है 4। ठीक है, और अगर बात करते हैं किसकी, c1/c2, तो हमारे पास क्या आया, 4/3। क्या आया स्टूडेंट, 4/3। तो हमारे पास देखो कि a1/a2 बराबर b1/b2, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या, ये 2/3 है, 3/4 है, तो इक्वल है नहीं, तो क्या हुआ, नॉट इक्वल। और जब नॉट इक्वल होगा तो कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे, ये देखो नॉट इक्वल है तो क्या होगा, इंटरसेक्ट। क्या होगी लाइन, लाइन क्या होगी भैया, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लाइन होगी। क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, और क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा भैया, केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब आइए इसको क्या करते हैं, ग्राफ की सहायता से समझते हैं, जिसके कारण हमारे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ये इजी हो जाएगा। क्योंकि जो एक्सरसाइज है ये क्या है, हमारी ग्राफिकली एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं ग्राफ। ठीक स्टूडेंट, ये तीनों लाइन्स इंपोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखो स्टूडेंट, हमने किया क्या, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन थी है ना, तो हमने सबसे पहले किया क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x + 3y, और ये 4 इधर जाके उन्हें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे हम, इफ x = 0, यदि क्या हो, x = क्या हो, 0, तो 2 × 0 + 3y = कितना, -4। ठीक स्टूडेंट, ये कितना हुआ, 2 × 0 0 + 3y = कितना, -4, तो y = कितना आ गया, -4/3। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं इसमें, y = क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, y = 0, तो हमने क्या किया,
2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस इक्वल टू कितना -4। तो 2x इक्वल टू ये तो हो गया 0 है ना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं हमारे पास। 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई 2। मतलब हमने क्या किया, x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला -4/3। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमने y की वैल्यू क्या 0 पुट की तो x की वैल्यू में क्या मिली 2, तो क्या आ गया 2,0। ठीक है स्टूडेंट। आइए इसको भी क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 3। और हमने क्या कर दिया उधर जाकर माइनस। तो हमें क्या करना है, इफ x इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू कितना 3। ठीक है फ्रेंड, ये 0 हो जाएगा, 4y और ये 3/4। ठीक है, मतलब हमने क्या रखी है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 3,4 3/4। और अगर हम क्या करते हैं इफ y इक्वल टू 0, यदि क्या करते हैं y बराबर क्या करते हैं 0, तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू कितना -3 और 3x इक्वल टू कितना -3 और 3 से 3 क्या कैंसिल तो कितना बचा -1। तो y की वैल्यू रखने पर 0 रखने पर हमें वैल्यू मिली -1। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं भाई, ये बनाते हैं इसका क्या ग्राफ। क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ। देखिए ये सबको पता है कि हमारे पास क्या है, ये x है और ये x डैश। थोड़ी सी लाइन क्या करते हैं सीधी बनाते हैं ना। देखो ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, इसे क्या मान लो 5। ठीक है, ये क्या हुआ x। माइनस की वैल्यू भी है हमारे पास, इसलिए हमें क्या कर माइनस में भी वैल्यू लेनी पड़ेगी, -1 -2 -3। ठीक है, -1 -2 -3 -4। आप वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, पर मेन चीज़ हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यूज है नहीं यहाँ पर। कितनी है, सब 1 2 के लग हुई है ना। ये कितना माइनस, ये तो प्लस लिया जाएगा ना, वाई एक्सिस में +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, और ये हमारा y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। ठीक है, अगर हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं, x की वैल्यू 0, y की -4 है ना, -4/3। तो देखो x का तो 0 यहाँ पे और y का भी यहाँ पे क्या है 0 है, क्योंकि ये क्या ओरिजिन पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं 0,0 मूल बिंदु, जिन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब हमें x तो हो गया 0 है ना, y की वैल्यू -4/3। तो -4/3 का मतलब क्या बच्चों, देखो 3 ही कम 3 है ना, एक बचा, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 3 3 9, तो 1.3 के समथिंग देख लो यहाँ पर। 1 ये रहा 1.3 1.5 यहाँ पे, तो 1.3 यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, कितना है 1.3। ठीक है स्टूडेंट, क्या मान लिया हमने, ये आ गया -4/3। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है 0, -4/3। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें ये कितना है हमारे पास 2,0 कितना स्टूडेंट 2,0। तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की 0। तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे, ये रही, और y की वैल्यू क्या है 0। तो ये पॉइंट मिल गया हमें कितना 2,0। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। तो पहली लाइन तो हमारे पास ये आ गई। ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, फर्स्ट वाली क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना -4। ये क्या थी हमारे पास, फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है 0,4 0,3/4। 0 x का 0, y का कितना है 3/4। अब 3 को क्या करते हैं हम भाग देते हैं किससे, 4 से।
देखो इसमें टेबल चलता नहीं है ना, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई 4 7 28, कितना आ गया बच्चों, 4 7 28, 2 बच गया ना, 0, 4 पंजे 20, तो 75, 0.75, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, क्या 0.75, किसकी वैल्यू है ये, आप देख सकते हो ये y की वैल्यू है, क्या है y की वैल्यू, तो y की कितना, देखो 1 से तो छोटा ही है ना ये, 7 यहाँ पे बैठेगा कहीं पे है ना, 7 कितना है 0,3/4, 0,3/4, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कितनी है -1, क्या स्टूडेंट, x की वैल्यू है -1, यानी कि y का तो 0 है, x की वैल्यू -1, ये हमारे पास यहाँ पे -1, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इस लाइन को इस लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। और जब इस लाइन को, ये लाइन आपस में आगे कहीं ना कहीं क्या होगी हमारे पास, अगर इस लाइन को क्या करेंगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या करते हैं, स्केल की थोड़ी सी क्या करते हैं हम सहायता लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, स्केल, अगर इस लाइन को क्या करते हैं हम बढ़ाते हैं ना, ऐसे, तो ये लाइन कहीं ना कहीं पे क्या करती है स्टूडेंट, इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है स्टूडेंट, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या होगा इसका, ओनली क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते हैं ना, ऐसे, तो जो x की वैल्यू होगी वो ये वाली ली जाएगी, और इधर जो y की वैल्यू होगी वो इधर ली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से क्या करते हैं हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसलिए थोड़ा सा बाहर चलेगा क्योंकि हमने वैल्यू क्या कर ली थी, बहुत छोटी ले ली थी, ठीक है, इसलिए ग्राफ क्या बनाए, थोड़ा दूर बनाए जाकर। आइए जब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या बहुत ईजी ग्राफ आएंगे, ठीक है, डरना नहीं है, हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज में था यही था, ठीक है। अगर कोई ग्राफ हमारे पे ऐसे बनता है, देखो ये तो क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन। अभी क्या करते हैं हम, देखो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं हम आपको, जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ है ना, तो क्या हुआ, हमारे पास दो लाइन है, क्या है, दो लाइन, एक तो लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन लाइन को क्या बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, क्या बोलते हैं इनको, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, मतलब क्या, इंटरसेक्ट लाइन, क्या बोलते हैं भैया, इंटरसेक्ट लाइन। और अगर जैसे दो लाइन है ना, एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, तो ये क्या है, पैरेलल है, क्या है स्टूडेंट, ये पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेगी, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम, समांतर रेखाएं, क्या बोलते हैं भैया, समांतर रेखाएं, मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होने का, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाली कंडीशन अप्लाई होगी, कौन सी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस बात की अगर, इसकी अगर हम बात करते हैं पैरेलल लाइन की, तो इसकी इस पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर बात करते हैं हम किसकी, संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, संपाती, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो जैसे हमारे पास ये लाइन है ना, तो दूसरी लाइन भी यहीं से होके जाएगी, एक लाइन तो ये रही, दूसरी लाइन भी क्या होके जाएगी, इससे ही होके जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो उसके क्या बोलते हैं हम, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो उसके क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को कोइंसिडेंट, क्या बोलते हैं भैया, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब संपाती रेखा है, क्या बोलते हैं भैया, संपाती रेखा है। और क्या होंगे इसके मैनी सॉल्यूशन, क्या होंगे भैया, मैनी सॉल्यूशन, मतलब कोई हल
कोई हल नहीं है, नहीं, अनेक हल होंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है अनेक हल होंगे। क्या होंगे भैया? अनेक हल होंगे। अनेक हल कैसे होंगे? जैसे देखो x की वैल्यू है नी, यहाँ पे ऐसे है तो इसके सामने ये भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ये भी हो सकती है, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स है, तो बहुत सारी क्या है वैल्यू हो सकती है, इसलिए से कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट